बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम। जैसे आपने कहा था, बुशरा बीबी की सियासत में एक किस्म की एंट्री तो हो गई है। पार्टी क़यादत भी कर रही है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बड़ी बात चल रही है। कल अली अमीन गंडापुर साहब भी खान साहब से मिले हैं, बैरिस्टर गौहर भी मिले हैं। हलीमा खान ने आके कहा है कि जी खान साहब ने उन्हें मुज़ाकरात की जो थी पेशकश वो लेके गए थे, उन्होंने इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा सियासी जमातें अपने दरवाज़े कभी भी बंद नहीं करती। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? सर मुज़ाकरात तो मुझे लगता है कि ये लोग बैकडोर हर वक़्त ही कर रहे होते हैं। ये एक तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे हैं अपने लिए जिसको वो बोलते हैं ना कि खुदा ना ख़ास्ता बहुत ज़्यादा फायर बैक हो जाए, बैकफायर हो जाए इनके ऊपर। तो उस वक़्त किस चीज़ का सहारा लिया जाए, तो मेरे ख़्याल से इसलिए मुज़ाकरात का डोर ओपन रखना चाह रहे हैं। लेकिन जो आने वाले जो अगले 4-5 दिन हैं, ये मुझे थोड़े से क्रिटिकल लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें कोई अच्छा वाक़या ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई खतरनाक मसले होने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। क्योंकि 22 के बाद जो है मून की ट्रांज़िट नेक्स्ट हाउस में है, इस वक़्त जहाँ से ट्रांज़िट कर रहा है वो अच्छा हाउस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रबल मेकिंग टाइम है। तो मुज़ाकरात तो मेरे ख़्याल से ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनके लिए कोई एक बोलते हैं ना सेफ एग्ज़िट, ये सेफ एग्ज़िट ढूँढ रहे हैं। इसमें कोई मुझे कोई बड़ी बात नहीं दिखती या मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इससे शायद जो मामलात आने वाले दिन हैं वो टल जाएँगे, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, आप कह रहे हैं इससे आपको आने वाले दिन जो टल जाएँगे वो नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई का जो एहतजाज की कॉल है वो तो दी गई है कि 24 को एहतजाज होगा। हुकूमत परेशान है, लेकिन लगता नहीं कि पीटीआई जो मकसद में कामयाब होना चाहती है कि वो देख के कॉल देख के हुकूमत को परेशान कर देती है और खुद एंगेज हो जाती है, उसमें वो उतनी कामयाब हो जाती है। बात ये है सर इनकी पीटीआई में जो क़यादत है, इस क़यादत की तो हमने बहुत बातें कर ली हैं 3 महीने से। मैं आपको यही बोला था अगर 24 तारीख को अगर ये जो एहतजाज है, इनको कोई ख़वातीन अगर लीड कर जाएँगी तो फिर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। वरना तो आपको पता है इस एहतजाज का क्या होना है। मेरे से ज़्यादा तो आप मेरे ख़्याल से इस पेशे से वाकिफ़ हैं कि करना क्या है इन्होंने। वही मार-धाड़ होगी, थोड़ी पिटाई होगी और बस फिर वही बैक टू पवेलियन। सर लेकिन जैसे आपने कहा कि हम हमें यही लगता है कि पीटीआई बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को एंगेज करती है मामलात में, हुकूमत को भी एंगेज करती है, इंटरनेशनली मीडिया पे अपने आप को वो प्रेज़ेंट कर लेती है। हुकूमत जिस तरह के मामलात करती है, उन्हें कहती है जी कंटेनर लगा दें, एहतजाज नहीं करने देंगे। तो इस तरह पीटीआई अपना जो गेम प्लान है वो उस तरह करती है। क्या लगता है कि वो इसी तरह का गेम प्लान कर रही है? सर, मुझे इतना पता है कि ये जो अभी 15 नवंबर से स्टार्स चेंज हुए हैं, स्पेशली सैटर्न, ये जो अपना असर है, ये एक डिफरेंट वे में आएगा, स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। अलबत्ता अगर ये वही पुरानी क़यादत के वही जो इनके जो मेंबर हैं, उन्होंने अगर लीड किया तो मैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही लगाऊँगा क्योंकि मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है, एज़ अ पर्सन मुझे भरोसा नहीं है, उनका ज़ायचा वीक है, अली अमीन गंडापुर का। तो उन पे प्रेशर आ जाए या कोई डील आ जाए तो वो फिर डेफ़िनेटली चेंज हो जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। यही 2 वर्ड्स मैं कहूँगा आपको। इनकी जगह अगर कोई और आता है डेफ़िनेटली मामलात में बहुत चेंज आएगा। और ये जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो इम्पैक्ट होगा। और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ये ये बहुत अच्छी इमेज बनाते हैं, इमेज इनकी अच्छी है, लेकिन जो प्रोसेस है, वो बहुत खराब है। जो प्रोसेस है वो खराब है और एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि एक धब्बा बन जाता है इनके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले जो 4-5 दिन हैं, ये क्रिटिकल तो हैं, लेकिन अगर इसमें ख़वातीन मैं बार-बार नाम ले रहा हूँ ख़वातीन का क्योंकि अगर आप 24 नवंबर को भी देखें तो उसमें जो नंबर 6 आता है वो वीनस होता है और वीनस का मतलब है लेडीज़। अगर ये ख़वातीन ने इनको लीड कर लिया या एहतजाज में ख़वातीन बहुत ज़्यादा होंगी, तो ये एहतजाज कामयाब होगा बस, ख़त्म हो गई बात। सर आज तोशाखाना 2 की इमरान खान की ज़मानत का केस भी है। अगर उनको ज़मानत मिल जाती है, तो फिर इसके अलावा कोई मुकदमा नहीं है। क्या लगता है कि ज़मानत मिल जाएगी? सर इनके बाकी के जो जो इनके जो साथी हैं, उनके ऊपर कौन-सा केस है? उनके ऊपर तो कोई सारे ही केस खत्म है। ये तो तो मतलब सिर्फ़ ये बातें ही हैं सर अभी, ये तो अब छोड़ देना। ये अंदर की कहानी तो वो सब हर कोई जानता है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक केस वो बहाना बनाया हुआ है अंदर रखने का, अभी कोई और लेकर आ जाएँगे।
मतलब आप अस इमरान, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब आज बाहर नहीं आते, उनको जमानत आज नहीं मिलती? जी, मुझे ऐसे ही लगता है कि ज़रा मुश्किल लग रहा है मामला अभी। तो हुकूमत के मामला किस तरह देख रहे हैं? 24 तक हुकूमत परेशान है, कंटेनर लगा रही है, इस्लामाबाद को बंद करने की तैयारी की जा रही है, दफा 144 नाफिज है, तो हुकूमत के मामला को किस तरह देख रहे हैं? सर हुकूमत तो छोड़ें, मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि ये पूरा इंटरनेट बंद होने वाला है पाकिस्तान में, जो हालात चल रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जो इंटरनेट का जो एक प्लैनेट है राहु, जिसको कनेक्ट करते हैं, वैसे उसकी पोजीशन इतनी ख़राब नहीं है। लेकिन ये अगले साल में आप डेफ़िनेटली देखेंगे कि इसकी जो कंजक्शन होने वाली है वो होगी सैटर्न के साथ। तो ये जो अभी मामलात आपके बन रहे हैं ना पाकिस्तान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरनेट तो थोड़ा लंबे अरसे के लिए ही जाने वाला है। हुकूमत का सर अभी तो डेफ़िनेटली कोई इतना कोई ऐसे मामलात नहीं है कि हुकूमत 2-4 दिन में गिर जाएगी। मुझे लगता है कि 2-3 महीने ये समहाउ अभी इनके पास टाइम है। प्रेशर डेफ़िनेटली क्रिएट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हुकूमत तो वो वही वाली हथकंडे लाएगी कि भई ये तो है इंतशारी टोले, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं वो। उनके पास तो एक ही अल्फ़ाज़ हैं बस, और तो कुछ भी नहीं है। जैसे आपने इंटरनेट की बात की, तो पाकिस्तान में इंटरनेट वैसे स्लो है, आपने कहा है कुछ अरसे के लिए वैसे जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर बंद होगा तो पाकिस्तानी अवाम तो वाक़ई एक किस्म का डिप्रेशन में पहले है, तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। जी, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये थोड़े टाइम के लिए बंद होने वाला है, पाकिस्तान डिस्कनेक्ट होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। और स्पेशली इसकी वजह मैंने आपको बता दी है, 2 मेजर प्लैनेट का कंजंक्शन है, और ये पैनिक बहुत क्रिएट करेगा पाकिस्तान में भी। पूरी दुनिया के अमेरिका अलावा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अमेरिका में अभी हुकूमत चेंज हुई नहीं है, बस एक किस्म का इलेक्शन हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए। फैसल वाडा साहब आके कह रहे हैं कि जी अब अमेरिका को इमरान खान की याद क्यों आ रही है, पाकिस्तान में मदाखलत हो रही है। तो ये हालात कुछ और ही तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान की, अमेरिका की हुकूमत चेंज में। ये सर अभी तो अब स्टार्ट है, ट्रेलर है, अभी तो पूरी फ़िल्म बाकी है। आप देखिएगा मार्च अप्रैल में, अभी तो कुछ भी नहीं होगा। अभी अभी तो मामलात ऐसे ही सिर्फ़ वो बोलते हैं थोड़ी-सी गर्म हवा आई है, हुकूमत को तो टेंशन शुरू हो गई है। अभी तो पूरी गर्मियाँ आनी है, फ़िक्र नहीं करें, थोड़ा-सा सब्र करें। होपफुली ये मार्च तक जो है ना बहुत ज़्यादा मामलात सॉल्व हो जाएँगे इनके। आप कह रहे हैं मार्च तक हुकूमत के मामला बड़े सॉल्व हो जाएँगे, अभी तो गर्म हवा का झोंके आना शुरू है, जब गर्म हवा आएगी तो फिर और चीखें निकलेंगी। जी, बिल्कुल, ये अभी अभी तो सिर्फ़ हुकूमत आई नहीं है इनकी, तो ये ऐसे हालात हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के बाद से जो है ना, बहुत ज़्यादा टर्मॉइल शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया में। उसकी वजह मैं पॉलिटिकल की नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सैटर्न अपने ये आखिरी 4 महीने में ना सबको ईजा-बीजा करके जाएगा। जिसके जैसे कर्म होंगे, उसको वैसे रिज़ल्ट मिलना है, और ये 4 महीने में डेफ़िनिटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक्सटेंड होने वाला है। तो ये 4 महीने ही हैं हमारे पास, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस। मार्च में वो 29 मार्च को ट्रांज़िट कर जाएगा, और जैसे ही वो ट्रांज़िट करेगा उसका कंजंक्शन फिर राहु के साथ है। ये कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक जो है ना, आप कह सकते हैं कि महाज़ खुलने वाला है, जिसकी अभी से तैयारी हो रही है। एक बड़ा महाज खुलने वाला है जिसकी अभी से तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ आपने कहा खवातीन अगर लीड करती है, जैसे बुशरा बीबी और हलीमा खान लीड कर रही हैं एहतजाज को, तो पीटीए का एहतजाज मौसर और कामयाब होगा। जी। तो फिर मतलब ये है कि बुशरा बीबी जिस तरह आके पार्टी को लीड करना शुरू किया, तो मतलब ये है कि उनकी बाकायदा सियासत में एंट्री होगी और वो खान साहब के लिए मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। सर मैंने तो उसी दिन आपको कह दिया था, जिस दिन बुशरा बीबी रिहा हुई थी, तब तो किसी ने आवाज भी नहीं निकाली थी। मैंने आपको कहा था कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पार्टी में इनकी मुदाखलत होगी, और काफी कमेंट्स में ये भी मुझे सुनने में आया है कि ये बुशरा बीबी खान साहब के साथ नहीं है। ये बात ऐसी मुझे दिखती ही नहीं है बज़ाहिर, एज पर बर्ड चार्ट मुझे ऐसा नहीं दिखता। ये अफवाहें लग रही हैं कि वो खान साहब के साथ वफादार नहीं है या ऐसा वैसा। मेरे ख्याल से इतनी तकलीफ उन्होंने झेल ली है, तो कोई ऐसे तो नहीं झेलेगा, पे ज़ाहिर-सी बात है। काफ़ी बातें हुई थी कि वो छोड़ देंगी, तलाक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने पार्टी को समहाउ एक अपने हाथ में लिया है, और मेरे ख़्याल से इसकी वजह से भी काफ़ी जो पार्टी के बड़े मेंबर हैं, उनको बहुत तकलीफ हुई है। जैसे अभी पिछले दिनों आपसे बात हुई तो आपने कहा शाह महमूद कुरैशी आने वाले हैं। अगर मुज़ाकरात होते हैं और वो पार्टी रहनुमाओं की रिहाई होती है, तो फिर शाह महमूद कुरैशी और ये बाकी रहनुमा बाहर आएँगे और 24 का एहतजाज मुअत्तल हो सकता है।
तो 24 का मुझे मुअत्तल ज़रा कम इसलिए चांस लगता है कि अभी ये जो हालात है ना, इसमें यू टर्न का ज़रा कम चांस है। जिस तरह की पीटीआई की जो हालात हैं, इसमें यू टर्न नहीं लेगी। और जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, मुझे तो नहीं पता, ये मैं इनको नहीं जानता हूँ पीटीआई को, लेकिन जो मुझे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से ऐसा लग रहा है कि ये मामला इस दफ़ा ज़रा खराब हो जाएंगे और ये थोड़े लंबे अरसे के लिए अटकने वाले हैं। सर थैंक यू सो मच, एंड का कोई मैसेज हो तो शेयर। जी, मैसेज एक छोटा-सा यही है कि डेफ़िनेटली आप लोग काफ़ी काफ़ी लोग मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, पर मैं अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से आपको ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। लेकिन डेफ़िनेटली जब भी मेरे पास टाइम होगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। प्लीज़ आप थोड़ा-सा समझें, क्योंकि मेरी पर्सनल बहुत कमिटमेंट्स होती हैं। तो इसलिए डोंट टेक इट सीरियसली। जैसे ही मेरे पास वक़्त मिलेगा, जो भी होगा, मैं आपको गेट बैक करूँगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।